हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में डियर स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का जो न्यू पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो ये थर्ड पेपर है, चिल्ड्रन असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। थर्ड पेपर है, सेकंड और वन प्ले लिस्ट में डाला गया, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं अगर देखे नहीं है तो। अगर देखें हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए थर्ड पेपर देखते हैं। पहला पार्ट ए में आपको क्या है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें मल्टीपल चॉइस जिसको हम कह सकते हैं। ये 3 आवर का ही है सेशन। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एसडी वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको जो सही लगता है वह टिक करके आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर जो टिक किया गया हो सकता है वो गलत हो, तो इसको आपने नहीं उतारना है कि ये परफेक्ट रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग का उपयोग किया जाता है। स्क्रीनिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आमतौर पर मान्यता प्राप्त सीखने की शैली है। दृश्य, श्रवण, गतिज या फिर भावनात्मक। अब इस तरह से जो पार्ट ए है उसमें 3 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया जो मल्टीपल चॉइस था। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया गया। पहला है उपलब्धि परीक्षण, विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये सही है या फिर गलत। फिर से एक बार, उपलब्धि परीक्षण विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CWSLD यानी चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए सुनने के कौशल का आंकलन केवल ध्वनियों को स्पष्ट रूप से सुनने की क्षमता पर केंद्रित है। ये जो ट्रू और फॉल्स का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी थोड़ा अटपटा सा है, तो काफ़ी डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अपने अनुसार आप इसका आंसर दे सकते हैं। और पार्ट ए में तीसरा जो है उसमें मैचिंग करना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ईसा, बेसिक एमआर, DTLD, आरंभ, तो इसके अपोजिट साइड में दिया हुआ है आईडी, ईयरली इंटरवेंशन, ASD, SLD। तो ईसा जो है किस पर लागू किया जाता है, कौन से बच्चे पर, आईडी पे, ASD, SLD, बेसिक एमआर किस में किया जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल है, ये पढ़े होंगे तो आपको आता होगा, ये आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बी में सभी प्रश्नों के उत्तर देना है जो 1 या 2 वाक्यों में दे सकते हैं, और प्रत्येक प्रश्न का जो मतलब आंसर है वो 2 मार्क्स का है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, आप 1 या 2 वाक्य में देकर 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि FACP में कितने डोमेन हैं। FACP में कितने डोमेन है। यहाँ पर जो लिखा गया है उसको आपको माइंड में नहीं लेना है, बस क्वेश्चन को आपको समझना है और उसका सुनना है और अच्छे से ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदन निदान क्या है, डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस है वो क्या है। फिर है शिक्षक निर्मित परीक्षण क्या है, व्हाट इज द टीचर मेड टेस्ट, यानी TMT, टीचर मेड टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ सकता है कि TMT क्या है, तो टीचर मेड टेस्ट। नेक्स्ट है BCSLD क्या है, BCSLD क्या है। नेक्स्ट है शैक्षणिक आकलन को परिभाषित करें। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होते हैं, तो इसको इंग्लिश वाला टर्मिनोलॉजी के अनुसार आपको आंसर देना है। जैसे डिफाइन एजुकेशनल असेसमेंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी में। पार्ट सी जो लघु टिप्पणी आपको देना है, लिखना है कि नहीं, 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स का है, यानी 3 अंक का है। प्रथम क्वेश्चन है, शैक्षिक व्यवस्था में जांच उपकरण का महत्व लिखे। जो शैक्षणिक जो व्यवस्था है, शैक्षिक जो व्यवस्था है उसमें जांच उपकरण का महत्व को लिखना है, जो स्क्रीनिंग टूल है उसका इम्पोर्टेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्स जो है, कार्स जो है उसके डोमेन को लिखना है, कार्स क्या है और उसके डोमेन को लिखना है।
फिर है परीक्षण और माप के बीच में अंतर, यानी टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के बीच में आपको अंतर लिखना है। फिर स्मृति क्या है, व्हाट आर मेमोरी स्किल, यानी स्मृति कौशल क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CWID के लिए स्कूली उम्र में 4 मूल्यांकन उपकरणों के पूरे नाम लिखिए। यानी CWID के लिए स्कूली उम्र में 4 मूल्यांकन जो होते हैं, मूल्यांकन उपकरण जो है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के विभिन्न शिक्षण शैलियाँ कितनी महत्वपूर्ण है। जो सीखने के लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षण शैलियाँ, उसका महत्वपूर्ण लिखना है, कितनी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पार्ट डी, जिसमें से आपको 2 प्रश्न का आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स जो है 7 मार्क्स का है। ये ऐसे टाइप में आपको लिखना है। तो पहला है MDPS, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम का वर्णन करना है। MDPS के बारे में आपको पूरा डिफाइन करना है। नेक्स्ट है शैक्षिक व्यवस्था में औपचारिक और अनौपचारिक आकलन की अवधारणा, अर्थ और भूमिका की व्याख्या करना है। यानी कि जो शैक्षिक आकलन हम करते हैं तो उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट जो है उसके बारे में आपको उसका अर्थ, भूमिका और उसका अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को लिखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता आकलन मापनी की व्याख्या करें। तो ईसा के बारे में आपको यहाँ डिफाइन करना है, उसके बारे में व्याख्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक दक्षताओं और आकलन में विशेष शिक्षक की भूमिका के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करनी है। यानी कि ब्रीफली जो है डिस्कस करना है कि जो आकलन करने के लिए विशेष शिक्षक में शिक्षक की भूमिका का संक्षिप्त में चर्चा करना है। तो इस तरह से हमारा जो 3rd पेपर है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वो यहीं पर पूर्ण होता है। अगर आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।